हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरबीएससी ऑनलाइन क्लास में। आज हम राजस्थान बोर्ड क्लास 10 12 मार्च 2024 का हिंदी का संपूर्ण पेपर हल करवाने वाले हैं। ऐसा पेपर ब्रह्मास्त्र पेपर होने वाला है, क्योंकि ये जो पेपर है वो आप सभी की तैयारी की दशा और दिशा दोनों बदलने वाला है, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अभी तक आपने इस क्लास को सबसे पहले लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले इस क्लास को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर करना है अपने सभी दोस्तों के साथ, क्योंकि हिंदी विषय के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है हुबहू जो 12 मार्च 2024 को जो पेपर आने वाला है, हुबहू आपको जो प्रश्न मिलने वाला है, हुबहू मैं आप सभी को पेपर बताने वाला हूं। यानी एक प्रकार से कहा जाए तो एकदम ब्रह्मास्त्र पेपर होने वाला है। आपकी तैयारी की दशा और दिशा दोनों बदलने वाला ये जो पेपर है रहने वाला है। तो समय आपको 3 घंटे 15 मिनट का मिलने वाला है। 80 मार्क्स का आपका हिंदी का पेपर होगा। कैसे आपको सॉल्व करना है, कैसे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, तो सबसे पहले हम बात करेंगे गद्यांश की। तो आपको एग्जाम के पेपर में अपठित गद्यांश जो यहाँ पर देखने को मिलेगा। कैसा गद्यांश होगा? अपठित गद्यांश होगा, किसी भी टॉपिक पर मिल सकता है। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद जी काशी की सुगनी साहू के प्रतिष्ठित घराने में उत्पन्न हुए थे। ये घराना अपनी दान वीरता के लिए प्रसिद्ध था। इन्होंने क्वींस कॉलेज में 7वीं तक पढ़ा था, पर घर में ही संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदू, उर्दू, फारसी का व्यापक जो अध्ययन किया था। यानी जयशंकर प्रसाद से संबंधित ये अपठित गद्यांश है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अच्छी बात है कि आपको जो प्रश्न मिलेंगे, गद्यांश के जो प्रश्न मिलेंगे उनमें आपको ऑब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, यानी वैकल्पिक प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप हमारे इस क्लास के साथ बने रहे एंड तक, क्योंकि इस क्लास में महत्वपूर्ण राजस्थान बोर्ड क्लास 10 12 मार्च 2024 का हुबहू जो पेपर है वो आप सभी को बताने वाले हैं। तो अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार फिर मैं आपको बोल रहा हूँ, क्लास को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें और शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। तो उपयुक्त गद्यांश का उचित जो शीर्षक है वो क्या है? तो छायावाद है, सरस गीत है, झरना है या फिर जयशंकर प्रसाद है? तो बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा स ऑप्शन। क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही हो जाएगा। हिंदी में यदि आपको अच्छे मार्क्स बनाने हैं तो विशेष तौर पे आपकी जो राइटिंग स्किल है वो अच्छी होनी चाहिए। यानी आपकी जो लिखावट जो है, यानी लिखने का जो तरीका है, पेपर को लिखने का जो तरीका है वो आपका एकदम बेहतर होना चाहिए। तो हैंड राइटिंग पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें। सटीक आंसर लिखे, जो आ रहा है वही लिखे, इधर गिधर बात आपको नहीं लिखनी है। एग्जाम के पेपर की जो कॉपी होगी इस तरीके से होगी। तो यहाँ पर जैसे पहला प्रश्न है तो यहाँ पर लिखेंगे आप कि पहला प्रश्न है, उसके पहले का जो उत्तर है, इस प्रकार से लिखेंगे। पहले का जो उत्तर है वो यहाँ पर श है और आप ऑप्शन में या फिर उसके आगे लिख सकते हैं जयशंकर प्रसाद। इस प्रकार से आपको कॉपी में आंसर लिखना है। सही आंसर लिखेंगे तभी आपको अच्छे यहाँ पर मार्क्स मिलने वाले हैं और सटीक और साफ सुथरा आपको कार्य करना है। प्रसाद जी जो थे वो किससे संबंधित से? तो सुगनी साहू घराने से, कलवार घराने से, ठाकुर घराने में, हालदार घराने में। तो जैसे आप इस पैसेज को आप एक बार पढ़ेंगे, यदि एक बार में समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो 2 बार पढ़ेंगे तो आपको एक तो उचित शीर्षक भी मिल जाएगा और जितने भी आपको प्रश्न इसमें जितना भी यहाँ पर लिखा हुआ है वो भी आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन से घराने से संबंधित है। तो सुगनी साहू के प्रतिष्ठित घराने में उत्पन्न हुए थे, तो निश्चित तौर पर इसी से संबंधित थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, यानी सुगनी साहू घराने से थे। प्रसाद जी ने सर्वप्रथम कौन सी भाषा में कविता लिखी? तो अवधी में लिखी, ब्रिज में लिखी, राजस्थानी में लिखी, हिंदी में लिखी। तो कौन सी भाषा में लिखी थी यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप आसानी से यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने प्रारंभ में कौन सी भाषा में लिखी थी? तो ब्रज भाषा में लिखी थी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ब्रज भाषा हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। तो बी दिस इज करेक्ट आंसर। इस प्रकार से यहाँ पर आप सभी प्रश्न अच्छे से कर सकते हैं। आपको अच्छे से अपठित गद्यांश को पढ़ना है, फिर उसके बाद अच्छे से सभी प्रश्नों को पढ़कर समझकर और उसको आंसर लिखने की कोशिश करना है। तो बिल्कुल ही सिंपल है।
इस प्रकार से ये आप जो अपठित गद्यांश कर पाएंगे। उसके बाद आएगा अपठित पद्यांश, जिसे काव्यांश भी कहा जाता है। जैसे पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, है अनिश्चित किस जगह पर सरिती गिरी गहवर मिलेंगे, है अनिश्चित किस जगह पर बागवन सुंदर मिलेंगे। ठीक है, इस प्रकार से एक छोटी सी एक दी गई है। उसके बाद यहाँ पर उसका भी उचित जो शीर्षक है, जगह की अनिश्चितता, पथ की पहचान, यात्रा या फिर फूल और कांटे। इसमें एक शब्द आया है बटोही। तो बटोही शब्द का क्या अर्थ है? प्रतीक होता है, मजदूर होता है, या फिर नाविक होता है, या फिर बाट जोहने वाला, यानी प्रतीक्षा करने वाला। प्रतीक्षार्थी क्या होता है? प्रतीक्षार्थी यानी प्रतीक्षा करने। तो नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो बटोही का जो अर्थ होता है वो होता है राहगीर, यानी पथिक भी कह सकते हैं या उसको राहगीर भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी रास्ते में जाने वाला या रास्ते में चलने वाला पथिक जिसे कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं सुमन का पर्यायवाची जो युग्म है वो क्या है? कुसुम, अनल, नभ ये नहीं है। ठीक है, मंजरी, दृग, निर्जन, फुल, पुष्प, प्रसून, कृष्णाणु, कंटक, पुष्प। तो इसका जो सही हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा फुल भी सुमन का पर्यायवाची है, पुष्प भी है और प्रसून भी है। तो दिस इज करेक्ट आंसर। स जो ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसी प्रकार से उक्त पद्यांश में कौन सी शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है? जो शब्द शक्ति है जिसे 3 प्रकार है, अभिधा है, लक्षणा है, ठीक है, व्यंजन है। ठीक है, तो जिसमें मुख्यार्थ हो वो अभिधा शब्द शक्ति होती है, लक्षण मुख्यार्थ हो उसमें लक्षणा होती है, व्यंजन तो व्यंजना शब्द शक्ति होती है। तो उस पूरे काव्यांश को जब आप पढ़ेंगे तो आप शब्द शक्ति का अच्छे से यहाँ पर पता लगा सकते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कंटकों के स्वर का जो अर्थ है, क्या शब्द आया है? कंटकों के स्वर काफी महत्वपूर्ण है, आपको एग्जाम के पेपर में वो मिल सकता है। तो इसका अर्थ होता है दुख होता है। क्या होता है? दुख होता है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा दुख। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं उन्मेष जो शब्द है उसका क्या अर्थ होता है? तो प्रकाश होता है, दीप्ति होता है या फिर उजाला होता है। तो उन्मेष का अर्थ होता है प्रकाश भी होता है, ठीक है, दीप्ति भी होता है और उजाला होता है, यानी उपयुक्त सभी जो है इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। जॉर्ज पंचम नाग की जो कहानी है वो कैसी कहानी है? एक व्यंग्यात्मक कहानी है, ठीक है, स्मरणात्मक कहानी है, ऐतिहासिक कहानी है या फिर बाल मनोवैज्ञानिक कहानी है। तो जॉर्ज पंचम जो नाग है उसकी कैसी कहानी है आपने पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से पता होगा। इसी प्रकार से अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। 12 मार्च 2024 का ये पेपर आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपके तैयारी की दशा और दशा दोनों ही बदलने वाला है। ठीक है, इसमें से आपको हुबहू एग्जाम के पेपर में 12 मार्च 2024 के पेपर में हुबहू एग्जाम के पेपर में प्रश्न देखने को मिलेंगे। गाय, आदमी, पुस्तक आदि जो शब्द है वो किस संज्ञा का बोध करवाते हैं? तो संज्ञा, देखो संज्ञा जो है उसके 3 भेद है। एक तो है जातिवाचक, एक है भाववाचक और एक है व्यक्तिवाचक। ठीक है, व्यक्तिवाचक जिसे व्यक्ति से संबंधित हो, भाववाचक भाव से संबंधित हो और जातिवाचक जाति से संबंधित हो। तो देखो गाय, आदमी, पुस्तक ये सभी कैसी संज्ञा का बोध करवाते हैं? जातिवाचक संज्ञा का बोध करवाते हैं, किसी व्यक्ति से संबंधित नहीं है, जाति से संबंधित है। गाय है वो एक नहीं है, गाय बहुत सारी है, तो ये क्या है? एक जाति है, तो जातिवाचक संज्ञा का बोध करवाते हैं। जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, किसके लिए किया जाता है? प्रश्न के लिए किया जाने वाला जो सर्वनाम का जो प्रयोग है वो कैसा सर्वनाम कहलाता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। याद रखिएगा कैसा सर्वनाम है? प्रोनाउन कैसा है? क्वेश्चंस वाला प्रोनाउन होगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की क्या बताते हो? विशेषता बताते हो, उससे क्या बोलते हैं? विशेषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है। अविकारी जो शब्द है वो कैसे शब्द कहलाते हैं? अनुज शब्द में क्या उपसर्ग है? देखो जो अनुज है उसमें उपसर्ग, तो उपसर्ग और प्रत्यय ये दोनों आपको वर्ड मिलेंगे।
ठीक है, दोनों से प्रश्न मिल सकते हैं। उपसर्ग जो किसी शब्द के आगे जुड़ते हैं, ठीक है, किसी शब्द के आगे जुड़ते हैं उसे उपसर्ग बोलते हैं, और जो प्रत्यय होते हैं वो कहाँ जुड़ते हैं, पीछे जुड़ते हैं, ठीक है। तो इसमें जो अनुज जो है उसमें क्या, जो अनु जो है वो क्या है, एक उपसर्ग है, क्या है, उपसर्ग है। और इसमें जो मूल जो शब्द है वो क्या है, ज है, जिसका अर्थ होता है जन्म देने वाला, ठीक है, ये होता है। तो इसमें अनुज में ज तो क्या है, मूल शब्द है, और अनु क्या है, उपसर्ग है। इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं मानवता शब्द में मूल जो शब्द है वो क्या है, मानव। मानव में जो मानव है ना वो क्या है, मूल शब्द है, और प्लस जो ता है वो क्या है, प्रत्यय है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर प्रश्न करने होंगे। सभी प्रकार के आपको व्याकरण के प्रश्न मिलेंगे, और ये जो मैं बता रहा हूँ वो आपको हुबहू एग्जाम के पेपर में 12 मार्च 2024 के पेपर में हुबहू आपको एग्जाम के पेपर में देखने को मिल सकते हैं। निम्नलिखित में से आपको 20 शब्दों में आंसर लिखना है। जैसे व्यंजन जो संधि है उसकी परिभाषा लिखनी है, जो व्यंजन संधि है उसकी परिभाषा लिखनी है। तत्पुरुष समास के 2 उदाहरण। अब समास के जितने भी प्रकार है, चाहे वो कर्मधारय समास हो, तत्पुरुष समास हो, अव्ययभाव समास हो, जो भी प्रकार है उनकी परिभाषा और उनके 2 उदाहरण आपको याद करने हैं, क्योंकि परीक्षा में जो महत्वपूर्ण है एक तो तत्पुरुष समास के बारे में आ सकता है, या फिर कर्मधारय जो समास है उसके बारे में अब की बार पूछा जा सकता है। तो इसके 2 उदाहरण आपको अच्छे से याद होने चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं काट का उल्लू होना, उस मुहावरे का अर्थ क्या है, काट का उल्लू होना, ठीक है। जैसी करनी वैसी भरनी जो लोकोक्ति है उसका वाक्य प्रयोग लिखिए और अर्थ बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसा कर्म करेंगे वैसे ही आपको क्या होगा, फल की प्राप्ति होगी, जिसका है अर्थ है, इस लोकोक्ति का जो अर्थ है वो है जैसी करनी वैसी भरनी। इसका आपको वाक्य प्रयोग करना है, यानी कोई ऐसा वाक्य बनाना है जिसमें ये लोकोक्ति क्या हो, प्रयुक्त हो, ठीक है। तो ऐसा आप आसानी से बना सकते हैं। यतीन्द्र मिश्र का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था और कब हुआ था। महावीर प्रसाद ने क्या तर्क देकर स्त्री शिक्षा का क्या किया था, समर्थन किया था। तो ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको यहाँ पर इसका आंसर को अच्छे से याद कर ले। 20 शब्दों में जो पूछा गया है, जितना लिखने को बोला गया है सटीक आंसर लिखना है, अच्छे से हैंडराइटिंग के साथ आपको सभी हिंदी के प्रश्नों को अनिवार्य रूप से करना है। ऐसा एक भी प्रश्न नहीं रहना चाहिए जो आप यहाँ पर छोड़ के आ जाओ, ठीक है। बच्ची की तंदुरित मुस्कान का कवि के मन में कैसा प्रभाव पड़ा, काफी महत्वपूर्ण है। गिरिराज कुमार माथुर की जो 2 रचना है उनके नाम लिखना है। संगतकार कविता किसके महत्व पर विचार करती है। बंदत आनंद कौशल्यायन ने सभ्यता को किसका परिणाम माना है। रानी आए और नाक न हो, पंक्ति में किस नाक न होने की बात की गई है, काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, वो आपको एग्जाम के पेपर में देखने को मिल सकता है। अगे किस विषय के विद्यार्थी रहे हैं, मैं क्या लिखता हूँ, पाठ के आधार पर आपको बताना है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप अच्छे से इसको देख लीजिए। यहाँ से आपको 100% एक प्रश्न देखने को मिलेगा 12 मार्च 2024 के पेपर में। एक यहाँ पर ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, माता का अचल पाठ से बाल स्वभाव की क्या क्या विशेषताएं आपको पता चलती है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आप सभी को बता रहा हूँ, जो आपको 100% 12 मार्च 2024 के पेपर में प्रश्न देखने को मिलेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार से शांति और अहिंसा की प्रतीक की जो पताका है, इन पताकाओं का क्या महत्व दिया गया है। शाना शाना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर बताना है। दुलारी का परिचय टूणू से कहाँ और कैसे हुआ, काल के आधार पर क्रिया के भेदों के उदाहरण सहित समझाइए। गोपियों ने ऊँधों को बड़ भागी क्यों बताया गया है, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण, यहाँ से भी आपको एक प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से संस्कृति क्या है अपने शब्दों में लिखना है। काशी संस्कृति की क्या पाठशाला है, तो ये भी महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। इस प्रकार से सूरदास का जीवन परिचय, ठीक है, और उनका कर्तृत्व संक्षेप में आपको लिखना होगा। तो ये भी क्या है, काफ़ी महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए, वो आपको एग्जाम के पेपर में दिखने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं जो व्याख्या है, जिसमें आपको संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या,
और विशेष, इन 4 में आपको अच्छे से यहाँ पर आपको व्याख्या करनी है। वो चाहे सप्रश्न किसी पद्यांश की व्याख्या हो, चाहे किसी गद्यांश की व्याख्या हो, तो इस प्रकार से आपको अच्छे से करनी है। इसी प्रकार से अपठित जो पद्यांश है उसकी भी व्याख्या कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। लक्ष्मण और जो परशुराम हैं उनके मध्य हुए जो संवाद है उसके बारे में उदाहरण सहित आपको समझाना है। किस प्रकार का संवाद हुआ था, कैसा संवाद था, क्या क्या संवाद हुआ था, उसको उदाहरण देकर आपको समझाना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यहाँ पर पत्र लेखन है, पत्र हो, विज्ञापन हो और निबंध हो, इसके बारे में एक और क्लास आएगी जहां पूरा का पूरा यहाँ पर विज्ञापन, निबंध और पत्र लिखने का जो सही जो तरीका है, जो सटीक तरीका है जिसमें आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, वो तरीका मैं आप सभी को बताऊंगा। एक जल्दी एक क्लास के साथ हम मिलते हैं जहां पर आपको अच्छे से यहाँ पर करवाएंगे कि कैसे आपको एक पत्र लिखना है, कैसे आपको एक विज्ञापन तैयार करना है, कैसे आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। ठीक है, जिसे यहाँ पर देख सकते हैं ये एक विज्ञापन का दिया गया है। नव अंकुर विधवा महिला सहायता संस्था जयपुर द्वारा बनाई गई कारपेट की बिक्री है तो एक विज्ञापन लिखना है, तो किस प्रकार से आपको तैयार करना है, क्या इसका फॉर्मेट है। ठीक है, या फिर SUPW शिविर में निर्मित अनुपयोगी सामग्री से उपयोगी सामग्री बिक्री है तो एक आपको विज्ञापन लिखना है, तो ये भी काफी क्या है, महत्वपूर्ण है। तो आपको मैं इस पर एक बहुत ही अच्छी क्लास बनाकर संपूर्ण आपको बताऊंगा। बाकी इस क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स ऑल।